आखिर विपक्ष महिला आरक्षण बिल का विरोध क्यों कर रहा है और कैसे पहली बार 12 सालों में पहली बार मोदी सरकार संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं करा पाई और क्या है परसिमन जिसको चलते ही ये सारा विवाद खड़ा हुआ। ये सब कुछ बहुत ही कम और सीधे सरल शब्दों में हम आपको बताएंगे, वो भी फैक्ट के साथ। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मौजूदा समय में सरकार जो संविधान संशोधन विधेयक लेके आई, आखिर वह क्या है। दरअसल सरकार की तरफ से 2023 में महिला आरक्षण बिल लाया गया था, जिसे दोनों सदनों से पास करा दिया गया था। दोनों सदनों से ये बिल पास हो गया था और ये कानून बन गया था, यानी कि महिला आरक्षण कानून अभी है। अब जब कानून पहले से ही है और ये गारंटी देता है कि महिलाओं को लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा, तो अब फिर से सरकार को एक नया विधेयक लाने की जरूरत क्या पड़ी। दरअसल 2023 में महिला आरक्षण बिल जो लाया गया, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि यह कानून नई जनगणना के बाद परसिमन होगा और उसके बाद ही ये कानून लागू होगा। यानी कि पूरा मामला इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है, यानी इसको लागू करने को लेकर है। सरकार चाहती है कि ये कानून अभी लागू हो जाए, यानी कि 2023 में जो कानून बना, सरकार की तरफ से जो कानून बनाया गया महिलाओं को आरक्षण देने के लिए लोकसभा में 33%, अब सरकार चाहती है कि वह कानून अभी लागू हो जाए। जबकि उस कानून में प्रावधान है कि पहले जनगणना होगी, उसके बाद परसिमन होगा और परसिमन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। अब मौजूदा सिनेरियो है कि सरकार चाहती है कि अभी महिलाओं को ये आरक्षण दिया जाए, जिसके लिए परसिमन की जरूरत है। और ऐसे में सरकार चाहती है कि परसिमन मौजूदा जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर परसिमन कराया जाए और उसके बाद महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए। सरकार ये चाहती है, सरकार की ऐसी मंशा है। लेकिन दरअसल विपक्ष सरकार की इसी मंशा पर सवाल उठा रहा है और विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार को महिलाओं को आरक्षण देना ही है तो मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर ही 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए, ऐसी व्यवस्था कर दी जाए और उसका पूरा विपक्ष समर्थन करेगा। लेकिन सरकार चाहती है कि 2011 की जनगणना के आधार पर परसिमन हो और उसके बाद महिला आरक्षण कानून लागू कर दिया जाए। और परसिमन के चलते जो मौजूदा 543 सीटें हैं, उसके परसिमन के बाद वह सीटें लगभग 850 यानी कि 850 तक बढ़ जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल यही पूरा विवाद की वजह है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ऐसा इसलिए करना चाहती है कि 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं उनमें सीटों की संख्या बढ़ जाए, जिससे सीधा फायदा बीजेपी को हो। अब बात करते हैं कि आखिर ये परसिमन क्या है जिसके चलते ही ये पूरा विवाद खड़ा हो रहा है और विपक्ष सीधे तौर पर परसिमन का ही विरोध कर रहा है। दरअसल परसिमन वह प्रक्रिया है और ये जनगणना के बाद की प्रक्रिया है, यानी कि जनगणना के बाद परसिमन होता है। परसिमन के तहत जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनकी सीमाओं को बदला जाता है, यानी कि जो भी निर्वाचन क्षेत्र हैं उनकी सीमाओं को परसिमन प्रक्रिया के तहत बदला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको भी बहुत ही छोटे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दरअसल मान लीजिए कि एक संसदीय क्षेत्र ए है और एक संसदीय क्षेत्र बी है। ये निर्वाचन क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र एक ही आप मान के चलिए। तो जो संसदीय क्षेत्र ए है, सन 2000 में संसदीय क्षेत्र ए की
जनसंख्या 10 लाख थी और संसदीय क्षेत्र बी की संख्या 10 लाख थी। दोनों ही क्षेत्रों की संख्या 10-10 लाख है। संसदीय क्षेत्र ए ग्रामीण क्षेत्र है और संसदीय क्षेत्र बी एक शहरी क्षेत्र है। अब आज 2026 में संसदीय क्षेत्र ए की जनसंख्या 12 लाख है और संसदीय क्षेत्र बी की संख्या 30 लाख है। यानी कि जो शहरी संसदीय क्षेत्र है, शहरी निर्वाचन क्षेत्र है, उसकी जनसंख्या बहुत ही तेजी के साथ बढ़ी है और वहां अब 30 लाख लोग रह रहे हैं, जबकि संसदीय क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र ए में अभी 12 लाख लोग ही हैं। यानी कि एक सांसद 12 लाख लोगों का नेतृत्व कर रहा है और एक सांसद 30 लाख लोगों का नेतृत्व कर रहा है। दरअसल जब केंद्र के द्वारा फंड और योजनाएं जो जारी की जाती हैं वह संसदीय और निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर ही की जाती हैं। यानी कि कोई फंड जारी हो रहा है केंद्र की तरफ से दो निर्वाचन क्षेत्रों के लिए और एक की जनसंख्या 12 लाख है और एक की जनसंख्या 30 लाख है, तो ऐसे में लोगों के साथ ये न्याय नहीं होगा। यही कारण है कि परसीमन की व्यवस्था की गई है, ताकि जो समय के साथ जनसंख्या दोनों क्षेत्रों में बदली है उसको किस तरीके से निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या बराबर रखी जा सके, इसीलिए परसीमन की व्यवस्था की गई है। अब ऐसी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र जो बी है उसमें जो 30 लाख लोगों की संख्या हो गई है उसमें एक और निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाएगा और जिसके बाद लगभग तीनों निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्याएं बराबर हो जाएंगी। तो इसीलिए परसीमन व्यवस्था की जरूरत पड़ती है ताकि समान जनसंख्या का नेतृत्व सांसद कर सकें। अब बात करते हैं कि सरकार आखिर 2029 से पहले परसीमन क्यों कराना चाहती है। दरअसल विपक्ष का आरोप है और साउथ के राज्यों का ये आरोप है कि साउथ के राज्यों में जनसंख्या कम बढ़ी है और जबकि उत्तर के राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों की जनसंख्या बढ़ी है और जबकि साउथ में जनसंख्या घटी है या इन राज्यों में जनसंख्या पर लगाम लगी है। तो इसलिए साउथ के राज्यों का कहना है कि परसीमन में उन राज्यों को कम सीटें मिलेंगी जबकि उत्तर के राज्यों को सीटें ज़्यादा मिलेंगी। ऐसे में उनका नेतृत्व, उनका दबदबा कहीं ना कहीं लोकसभा में कम होगा, केंद्र में कम होगा, इसलिए वह इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी की पकड़ हिंदी बेल्ट के राज्यों में अधिक है, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है। इसीलिए बीजेपी इन राज्यों में सीटें बढ़ाकर 2029 के चुनाव में इसका लाभ उठाना चाहती है। इसलिए सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परसीमन पर जोर दे रही है और सीधे सीधे वह परसीमन कराना चाहती है। इसीलिए वह ये बिल, संविधान संशोधन बिल लेकर आई थी जिसे उसने महिला आरक्षण का नाम दे दिया। ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। मौजूदा समय में लोकसभा में 543 सीटें हैं। सरकार की तरफ से जो बिल लाया गया उसमें उसे पारित कराने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी, जबकि वोट पड़े 290 समर्थन में और विरोध में जो वोट पड़े वह 230 वोट पड़े। यानी बहुमत से ये बिल कोसों दूर रहा, जिसके बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए विपक्ष पर यह आरोप लगाया कि विपक्ष महिलाओं का विरोध कर रहा है और विपक्ष नहीं चाहता है कि महिलाओं को उनका हक मिले। जबकि विपक्ष कह रहा है कि अगर सरकार को महिलाओं को आरक्षण देना है तो मौजूदा 543 सीटों में ही 33% आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाए, जिसका पूरा विपक्ष समर्थन करेगा। तो ये थे कुछ फैक्ट जो सरकार के द्वारा बिल
अभी लाया गया और जो 2023 में जो बिल लाया गया वह, उसमें क्या प्रावधान था? उसमें प्रावधान था कि पहले जनगणना होगी और जनगणना के बाद परसीमन होगा। जनगणना की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है और ये 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है। ऐसे में जब 2027 में जनगणना की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही परसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी, परसीमन आयोग बनेगा और उसके बाद परसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी। और ये सब कुछ प्रक्रिया पूरी होते होते लंबा समय लगेगा और 2029 के बाद होने वाले चुनावों में ही महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था हो पाएगी और परसीमन भी तभी पूरा हो पाएगा, जबकि सरकार चाहती है कि परसीमन अभी हो जाए, डिलिमिटेशन यानी परसीमन अभी हो जाए, सीटें बढ़ जाएं और महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए, ये सरकार कह रही है। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो 543 सीटों पर ही क्यों ना दे दिया जाए। तो ये कुछ फैक्ट हमने आपके सामने रखे। अब आप खुद ही तय कर सकते हैं सरकार सही है या फिर विपक्ष सही है।